टॉपिक 4, डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड्स फ्रॉम द सेंटर। पहले जो भी टॉपिक हम शुरू करते हैं हम समझते हैं कि वो उसमें कहना क्या चाह रहा है, फिर हम उन थ्योरम्स को प्रूव करते हैं और फिर अपनी बात को आगे रखते हैं। डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड्स फ्रॉम द सेंटर, मान के चलो ये मेरा एक सर्कल है और ये मेरी एक कॉर्ड है, ये ए, ये बी और ये एक सेंटर है ओ इस सर्कल का। तो जब हम कॉर्ड से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं कॉर्ड पर, तो वो कॉर्ड को कहीं ना कहीं टच करती है। तो ये तो मुझे पता पड़ गया कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। और दूसरी थ्योरम क्या थी? लाइन जॉइनिंग द सेंटर टू द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। अब तीसरी बात क्या कह रहा है? सेंटर से लेकर कॉर्ड की डिस्टेंस, इसको बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड, डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर। अब ये यहां पर समझाना चाहता है कि किसी भी सर्कल में अगर दो इक्वल कॉर्ड्स हैं तो उनकी सेंटर से डिस्टेंस भी इक्वल होगी। अब ये कह रहा है कि अगर एक सर्कल दे रखा है, ये दो कॉर्ड हैं बेटा, ये ए, ये बी, ये सी और ये डी। अगर ए बी इक्वल टू सी डी है तो इन कॉर्ड की जो डिस्टेंस होगी सेंटर से, ये एम ओ एम और ये ओ एन, तो ओ एम इक्वल टू ओ एन होगा। और इसका रीजन होता है इफ कॉर्ड्स आर इक्वल तो देन द डिस्टेंस ऑफ दीज कॉर्ड्स फ्रॉम सेंटर आर ऑल्सो इक्वल। अगर ए बी सी डी के इक्वल है तो ओ एम ओ एन के इक्वल होगा। Chords of a circle having same length are all at the same distance from the center of the circle. Chords of a circle have same length. अगर सर्कल में आप जितनी भी कॉर्ड्स ड्रॉ कर रहे हैं और सबके सब कॉर्ड सेम लेंथ के हैं तो उनकी सेंटर से डिस्टेंस भी इक्वल होगी। ये ए, ये बी, ये सी, ये डी और ये ओ। लो जी, इसके अकॉर्डिंग नेमिंग कर देते हैं। ये P, ये Q, ये R, ये S और गिवन में लिख दिया PQ इक्वल टू RS। अब यहां से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, इस पे भी कर दिया, ये हमने M मान लिया और ये हमने N मान लिया। अब हमने इसको OP को ज्वाइन कर दिया और इसको OR को ज्वाइन कर दिया। तो OL, इसने इनको OL और OM माना है, ये OL और ये OM हो गया बेटा। अगर नेमिंग देखूं तो इसका, तो मुझे टू प्रूव क्या करना है कि OL OM के इक्वल है और गिवन क्या है PQ RS के इक्वल है। हमने क्या कर दिया, ज्वाइन OR और PR। अब देखो प्रूफ।
और यहां पे एक चीज और लिख लेना, ओ एल परपेंडिकुलर टू पी क्यू एंड ओ एम परपेंडिकुलर टू आर एस। पहला पॉइंट, ओ एल परपेंडिकुलर टू पी क्यू, ये वाली थ्योरम पढ़ चुके हैं। परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। अगर ओ एल पी क्यू के परपेंडिकुलर है तो पी एल इक्वल टू क्यू एल आएगा। और रीजन, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू अ कॉर्ड bisects the chord। तो ये हो जाएगा पी एल इक्वल टू क्यू एल इक्वल टू पी क्यू का हाफ। अगर मानता हूं पी क्यू 6 सेंटीमीटर है तो एल मिड पॉइंट होगा, तो पी एल और एल क्यू 3 सेंटीमीटर होंगे। और जब कभी भी कोई पॉइंट किसी लाइन को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है तो वो ईच पार्ट होल के हाफ होता है। तो पी एल और क्यू एल ए बी के पी क्यू के हाफ हो जाएंगे। अब ओ एम परपेंडिकुलर टू आर एस, सेम चीज यहां पे आ गया। एस एम इक्वल टू आर एम, सेम रीजन, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू अ कॉर्ड bisects the chord। तो ये एस एम इक्वल टू आर एम इक्वल टू आर एस का हाफ। दिस इज इक्वेशन 2। अब now in triangle PLO and triangle RMO, अब देखो एंगल PLO इक्वल टू एंगल RMO 90 डिग्री ईच। दो परपेंडिकुलर लाइंस के बीच में हमेशा जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का बनता है। ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, तो ये दोनों इक्वल हो गए। ओपी इक्वल टू ओ आर, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। एक सर्कल में आप जितनी भी रेडियस लेंगे सबकी लेंथ बराबर होगी। और पी क्यू इक्वल टू आर एस गिवन, तो पी क्यू का हाफ आर एस के हाफ के बराबर, डिवाइड बाय 2। तो पी क्यू का हाफ हो जाएगा मेरा पी एल, और ये हो जाएगा आर एम। तो देयरफॉर ट्राइंगल पी एल ओ कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल आर एम ओ बाय आर एच एस कॉन्ग्रेंसी रूल। तो ये दोनों ट्राइंगल मेरे कॉन्ग्रेंट हो गए, और जब ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट होते हैं तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होती हैं। तो ओ एल इक्वल टू ओ एम, और ये रीजन सी पी सी टी, हैंस प्रूफ। अगर चाहो तो यहां पे एक छोटा सा काम आप और कर सकते थे यहां पे, इसलिए मैं अलग से बता रहा हूं। आपको पता है पी क्यू आर एस के इक्वल है गिवन, और इसको हमने डिवाइड बाय, तो हम क्या कर लेंगे, पी क्यू का हाफ आर एस का हाफ डिवाइड बाय 2।
if equals are divided by equals then remainder are equal, quotient are equal। और ये क्या आ गया, PL और ये RM। अब ये देखो मैंने यहां पे प्रूव कर दिया, तो मैं डायरेक्ट रिजल्ट भी ले सकता था। अगर मैं यहां पे प्रूव करके ना दिखाता तो मैं यहां पे ऐसे प्रूव पहले करना पड़ता और मैं फिर उसको डायरेक्ट ले लेता। अब खुद देखो, एंगल PLO एंगल RMO के इक्वल है 90 डिग्री। OP ये वाली साइड इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल हो गया और ये 90 हो गया। तो इसका मतलब OP इक्वल टू OR रेडियस ऑफ सेम सर्कल और PL इक्वल टू RM proved above। तो therefore triangle PLO congruent to triangle RMO by RHS congruency। और जब दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट होते हैं तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं। तो OL OM के इक्वल हो गया CPCT। और यहां से क्या समझ में आया, अगर किसी सर्कल में दो कॉर्ड्स इक्वल लेंथ की हैं तो उन कॉर्ड्स की सेंटर से डिस्टेंस भी इक्वल होगी। कर लीजिए। Chords of a circle that are equidistant from the center। Chords of a circle that are equidistant from a center। ये A, ये B, सॉरी ये P, ये Q, ये R और ये S, ये O। इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई L और इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई M। और गिवन में क्या दे रखा है कि OL जो है वो OM के इक्वल है। और फिर मैंने ज्वाइन कर दिया OP और OR को, और ये दोनों भी इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे बेटा? ये दोनों इसलिए इक्वल होंगे क्योंकि ये एक ही सर्कल की रेडियस है, और एक सर्कल में कितनी भी रेडियस हो सारी की सारी रेडियस इक्वल होती है। और ये परपेंडिकुलर था तो यहाँ पे 90 बनेगा और यहाँ भी 90 बनेगा। कौन से गिवन? ये जो दोनों कॉर्ड है PQ और RS की डिस्टेंस सेंटर से बराबर है, तो OL इक्वल टू OM। तो मुझे क्या प्रूव करना है, PQ इक्वल टू RS जॉइन PO एंड RO। और साथ में कर लीजिए OL परपेंडिकुलर टू PQ एंड OM परपेंडिकुलर टू RS। अब सुनना मेरी बात, पहला पॉइंट OL परपेंडिकुलर टू PQ, तो देयरफॉर PL इक्वल टू QL। और रीजन हो गया परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू अ chord bisects the chord। ये लीजिए, तो इंप्लाइज दैट क्या आ गया, तो PL इक्वल टू QL इक्वल टू PQ का हाफ। और ये हो गया मेरा इक्वेशन 1। नाउ OM परपेंडिकुलर टू RS, तो RM इक्वल टू SM। सेम रीजन, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू अ chord bisects the chord। तो ये RM इक्वल टू SM इक्वल टू RS का हाफ। और ये इक्वेशन 2। अब देखो, इन ट्राइंगल PLO एंड ट्राइंगल RMO, एंगल PLO इक्वल टू एंगल RMO 90 डिग्री ईच। OP इक्वल टू OR रेडियस
ऑफ सेम सर्कल और OL इक्वल टू OM ये गिवन था। तो देयरफॉर ट्राइंगल PLO कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल RMO बाय RHS कॉन्ग्रेंसी। 90 डिग्री 90 डिग्री और दोनों की हाइपोटेनस इक्वल है और वन पेयर ऑफ अदर साइड्स। अब जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए तो मेरा PL इक्वल टू RM के इक्वल होगा CP/CT। देख लो, तो ये वाली साइड इसके इक्वल हो जाएगी। PL क्या बन गया मेरा? PQ का हाफ। देख लो, PL इक्वल टू PQ का हाफ। और RM क्या बन गया? RS का हाफ। और ये सारी चीजें मैंने कहां से ली? फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। और हाफ से हाफ कट गया तो इंप्लाइज दैट क्या आ गया? PQ इक्वल टू RS, हैंस प्रूव्ड। तो यहां से क्या समझ में आ रहा है? अगर टू कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल देन दे आर इक्वल। पहले वाली थ्योरम की जस्ट अपोजिट। नोट डाउन कर लीजिए। अगर दो कॉर्ड्स हैं, एक बड़ी है एक छोटी है, तो जो कॉर्ड बड़ी होती है वो सेंटर के पास होती है और जो छोटी होती है वो सेंटर से दूर होती है। ऑफ एनी टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल द वन विच इज greater than is nearer to the center, or if any two chords of a circle the one which is nearer to the center is greater. Use the Baudrillard-Pythagoras theorem to show why theorem 6 must be true. जो theorem 6 है वो true है, Baudrillard-Pythagoras theorem यूज करनी है। चलो, ये लीजिए, पहले क्वेश्चन 2 करा देता हूं। कंसीडर द फिगर इफ CE इज, ये लीजिए, ये लीजिए, ये A, ये B, ये G और ये E। इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करा तो H और इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करा तो E। B को C से ज्वाइन कर दिया सेंटर और G को भी C से ज्वाइन कर दिया। ये भी 90, ये भी 90। अब क्या कहना चाह रहा है ये? CE इज परपेंडिकुलर टू AB और CH इज परपेंडिकुलर टू GH और CE इक्वल टू GH। CE इक्वल टू CH, ये दोनों इक्वल दे रखे हैं। तो शो दैट AB इक्वल टू GF, ये लो। तो गिवन CE perpendicular to AB, CH perpendicular to GF, and CE equal to CH. To prove AB equal to GF. प्रूव करके दिखाना है। वैसे तो मुझे पता है इफ कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर देन दे आर इक्वल। अगर CH और CE इक्वल होंगे, CH और CE इक्वल होंगे तो AB और GH भी इक्वल होंगे। बिल्कुल अभी जो क्वेश्चन करके दिखाया है थ्योरम वो ही है ये। अब लो प्रूफ।
CE परपेंडिकुलर टू AB, तो ये BE इक्वल टू AE, और रीजन आ गया परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू अ chord bisect the chord। तो BE इक्वल टू AE इक्वल टू AB का हाफ। अब CH परपेंडिकुलर टू GF, ये हो गया हमारा GH इक्वल टू FH, सेम रीजन। तो GH इक्वल टू FH इक्वल टू GF का हाफ। ये लीजिए। अब इन ट्राइंगल CEB एंड ट्राइंगल CHG, एंगल CEB इक्वल टू एंगल CHG, और ये 90 डिग्री ईच। BC इक्वल टू GC, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। और इसके बाद CE इक्वल टू CH, ये गिवन। तो देयरफॉर ट्राइंगल CEB congruent to triangle CHG by RHS congruency। जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं। तो ये आ गया BE इक्वल टू GH, और रीजन CP CT, और BE की वैल्यू किसकी है? AB का हाफ, और ये GF का हाफ। तो हाफ से हाफ कट गया, AB इक्वल टू GF, हैंस प्रूव्ड।